आजकल लोग बोल रहे हैं कि अब मोमबत्ती उठाने का क्या फ़ायदा है, ये हड़ताल क्यों हो रही है। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल लिखा है कि वेस्ट बंगाल की घटना है तो दिल्ली के डॉक्टर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, दिल्ली के पेशेंट्स क्यों सफ़र कर रहे हैं। इन सवालों का एक मैं जवाब देना चाहूँगी। हमारी ये हड़ताल मेनली दो मुद्दों को लेकर है। पहला, देश की बेटी के साथ निर्मम बलात्कार एवं हत्या हुई है। मेरा ये मानना है कि ऐसी वारदात समाज की सोच का आईना होती है और उस सोच को बदलने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक है। तेज और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गुनहगारों को जल्द ही फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बाकी एजुकेशन के लेवल पर बदलाव, सिनेमा के लेवल पर बदलाव, ये सारे कदम उठाना आवश्यक है। हम बस ये चाहते हैं कि देश की उस बेटी को और हर बेटी को जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसे जल्द से जल्द न्याय मिले। दूसरा मुद्दा ये है कि ये वारदात हुई है अस्पताल के अंदर, ये वारदात हुई है एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ। ये सिर्फ डॉक्टर बहनों के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर भाइयों के लिए भी एक चिंताजनक विषय है। हम आए दिन देखते हैं कि अस्पताल में पेशेंट्स, अटेंडेंट्स आक्रोश में आकर डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं। हम लोग गाली, गोली, थप्पड़ सब कुछ खाते हैं, पर ये कब तक चलेगा। हमारी इसलिए एक मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। हम बस इतना चाहते हैं कि हम बेखौफ होकर अपना काम कर सकें। जिस तरह अगर एक पुलिस ऑफिसर को, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ भी मारा जाता है तो उसके लिए धाराएं अलग होती हैं। इसी तरीके से हमारे लिए कानून अलग क्यों नहीं हो सकता। क्या हम फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं हैं? क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? या क्या हमारा पब्लिक डीलिंग का काम नहीं है? जानते हैं हमारी मांगें सुनी क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। हमारी संख्या कम है, पर इस हड़ताल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि संख्या कम होने के बावजूद भी हमारा प्रभाव बड़ा है। पर हमारी हड़ताल कामयाब नहीं हो पाती है। अभी भी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, कुछ जगह ओपीडी भी चल रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सड़क पे जितने लोगों को आज देख रहे हैं ना सफ़ेद कोट पहने हुए, उन सब के अंदर एक बच्चा है, एक 16, 17, 18 साल का बच्चा जो 11वीं कक्षा में बायो लेता है और चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं बीमार का इलाज करूं और देश की सेवा करूं। वो बच्चा आज भी हम सब में ज़िंदा है और इसीलिए हमारे साथ इतना गलत होता है तब भी हम पूरी तरीके से हड़ताल नहीं कर पाते। तो मेरी सरकार से बस एक दरख्वास्त है, हमारे अंदर के इस बच्चे को मारो मत, हमें सुरक्षा प्रदान करो। मैं ये जानती हूँ कि आप पूरी तरीके से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हो, पर कम से कम हमको एक उम्मीद तो दे सकते हो कि कानून का एक हिस्सा है जो अस्पताल की नाजुक स्थिति को समझता है, हमारे कर्तव्यों को और हमारे हितों को समझता है और जो हमारी मजबूरी को समझता है। अगर एक ऐसा हिस्सा रहेगा तो हमारे अंदर भी एक उम्मीद रहेगी कि हम भी बेखौफ होकर अपना काम कर सकते हैं। अंत में बस ये बोलना चाहूँगी कि शौक नहीं, मजबूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है।